और लादूगढ़ से मंटू बाबू भी आए हुए हैं, इस आवाज को श्रवण कर रहे हैं, तो आप भी मंच पे आवे और आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मंटू बाबू को महाराज जी दुपट्टा दे करके और सम्मानित आशीर्वाद दे रहे हैं। जोरदार तालियों स्वागत। और मंटू बाबू अपने भावों को 2 शब्द में रखेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उपस्थित प्रयागराज महाकुंभ के मेले में भक्तिमती माताएं, बहनें, पितातुल बुजुर्ग, मित्र और मंचासीन महाराज श्री, त्रेता युग में जिस कथा को भगवान यहाँ सुन रहे थे उसको हम लोग महाराज जी के द्वारा हम लोग सुन रहे हैं। इससे सौभाग्य हम लोगों का क्या होगा कि हम लोग कुंभ में, महाकुंभ में सब नहीं आ पाते हैं। जिनको आना होता है वही आ पाते हैं। बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है। मोबाइल पर बहुत सारा चीज दिखाया जा रहा है, फिर भी लोग यहाँ आते हैं। मेरे समझ से यह अगले जन्म का देन है कि हम लोग भक्ति के राह पर खींचे चले आते हैं। और ज़्यादा तो मैं समय लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि महाराज जी मंचासीन हैं। महाराज जी से जो कुछ हम लोग सीखे समझे, इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री। बहुत सुंदर भाव, इनका जोरदार तालियों का स्वागत। अब बिहारीगंज से सुबोध बाबू भी आए हुए हैं। ये भी आकर के बिहारीगंज रहटा से तो महाराज जी से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और विनोद बाबू को भी महाराज जी माला पहना करके आशीर्वाद दिए। इनके भी नाम से जोरदार तालियों स्वागत। और विनोद बाबू अपने भाव को 2 शब्द में रखेंगे। और हम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, यही कामना करते हैं। श्री राधे राधे। जोरदार तालियों स्वागत। अब बिहारीगंज रहटा से सुभाष बाबू भी आशीर्वाद प्राप्त किए। ये भी अपने भाव को 2 शब्द में रखेंगे। आदरणीय हमारे महाराज जी नारायण बाबा, और इनसे हम लोग गांव में भी कथा सुने हैं। और फिर कुंभ मेला में जब हम लोग यहाँ आए हैं तो फिर इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं बाबा को सुनने के लिए ही आया हूँ, तो मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर भाव, जोरदार तालियों स्वागत। और बहुत से भक्त लोग आज बिहार से आए, खगड़िया जिला बारून गांव से भी बहुत से भक्त लोग आए हुए हैं। उनके भी नाम से जोरदार तालियों का स्वागत। जो भी भक्त लोग आज आए सबों का स्वागत है। सबों के नाम पर एक बार फिर से जोरदार तालियों का स्वागत। अब हम सभी श्रीपुर सरसी से भी बहुत से भक्त लोग आए, उनके ही नाम से जोरदार तालियों का स्वागत। नवगछिया श्रीपुर से फौजी साहब भी हैं, तो ये भी आवे और आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। फौजी साहब के नाम में जोरदार तालियों का स्वागत। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत सुंदर जोरदार तालियों का स्वागत। अब हम सभी
महाराज जी के मुखारबिंद से शेष श्री सुंदरकांड की कथा श्रवण करेंगे। सभी को शांति बना करके बैठे रहे। हरि राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते तीर्थराजाय प्रयाग महाराजाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवत्यै गंगादेव्यै सरस्वत्यै यमुनादेव्यै नमो नमः। ओम अक्षयवटाय नमो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम वेणुमाधवाय नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नीलाम्भुजस्या मलकुमलङ्गं सीतासमारो पितवामभागं पाणो महासा यकचारुचापम् नमाभिरामं रघुवंशनाथ। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भागं नारायण प्रिय अनंग मदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथ। वंदे राधा पदम्भुजं विष्णुआदिसुरवंदिता। यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्व। मंगल भवनय अमंगलहारी। मंगल भवनय अमंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सादर शिवही नायब माथा। सादर शिवही नायब माथा। वरनौ विशद राम गुण गाथा।
वरनो भी सदा राम गुण गाता। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिरे बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। रज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम राम राम। रज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम राम राम। रज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम राम राम। रज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम राम राम। रज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम राम राम। रज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम राम राम। बोले श्री प्रयाग महाराज की जय। त्रिवेणी संगम महाराज की जय। अक्षयवट धाम की जय। वेणु माधव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। महाकुंभ महामहोत्सव की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। हर हर चित्सार सर्वस्व श्री तीर्थराज प्रयाग महाराज जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा है। भारत में जितना तीर्थ है वो ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वैष्णव देवी, अमरनाथ, जगन्नाथपुरी हो, तिरुपति बालाजी, गंगा सागर, जनकपुर, बैद्यनाथ, जितना तीर्थ है उन सब के राजा है। इसलिए इसका नाम है तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग के बारे में कल हम चर्चा किए थे। प्रयाग भगवान का नाम ही प्रयाग है। याग मान यज्ञ। ब्रह्मा जी विश्व के कल्याण के लिए प्रथम यज्ञ यहीं पर किए थे, इसलिए इसका नाम है प्रयाग। इस प्रयाग में कई तीर्थ है, कई पवित्र स्थान हैं। जैसे त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम, और वहीं से अक्षय वट दिखाई देता है।
त्रिवेणी में जब आप नहाएंगे तो वहीं से अक्षय वट दिखाई देता है। यदि भीड़ के कारण मान लो वहाँ सरकार बंद कर दिया या नहीं किया या कोई भीड़ में जा नहीं पाता है तो दूर से भी दर्शन कर लेगा तो भी उसको वही लाभ मिलेगा। आप गंगा में नहा करके वहीं से अक्षय वट को प्रणाम कर लेंगे तो ही लाभ आपको मिल जाएगा। मतलब भीड़ में जा नहीं पाते हैं। और वो अक्षय वट सत्ययुग से है जिसकी कथा प्राय स्कंद पुराण पद्म पुराण में है। और उसी अक्षय वट को मिटाने के लिए मुसलमान सरकार कई बार इसको काटे, कई बार लोहे के सब मने तखत बना करके उसके ऊपर गर्म लोहा से चिपकाए, फिर भी दूसरी बार तीसरी बार जितना बार उसको मिटाए वो फिर भी निकलता था उसी जगह से। वो अक्षय वट जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। करार बिंदे न पदार बिंदे मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वही अक्षय वट जो महाप्रलय में जिस के पत्ते के ऊपर बाल मुकुंद भगवान छोटे से कन्हैया वो अपनी पैर की अंगुली को चूसते हुए उसी वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर लेटे रहते हैं, वही अक्षय वट है जिसका हर पुराण में वर्णन है। और उसके बाद वहां पर यहाँ पर मुख्य देवता श्री वेणु माधव है। वेणु माधव उनका भी दर्शन अवश्य करें। यहाँ 12 माधव है। माधव भगवान विष्णु का नाम ही माधव है। माया का धव माने पति, इसलिए भगवान का नाम पड़ा माधव। मधु कैटभ राक्षस को मारे थे इसलिए नाम पड़ा माधव। तो यहाँ 12 माधव है। वेणु माधव जिनका हाथ में बंसी है, वेणु माने बंसी। चक्र माधव वो जो ये झुंसी है प्रयाग और एलोर घाट, ये त्रिकोण भूमि, उधर प्रयाग है, इधर झुंसी है और उधर एलोर घाट है। तो ये सारा को संगम स्थली माना जाता है। और तो 40-50 किलोमीटर एरिया में टेंट लगा हुआ है। तो वेणु माधव, चक्र माधव, गदा माधव, शंख माधव और पद्म माधव, आदि माधव, बिंदु माधव, इस प्रकार ये प्रयागराज में 12 माधव है। समझिए, माधव भगवान विष्णु का नाम ही माधव है। परंतु 12 माधव का दर्शन मान लो आप कर भी नहीं पाया तो सिर्फ आप वेणु माधव का दर्शन कर लिया तो आपको पूरा 12 माधव का दर्शन का लाभ ही मिल जाएगा। और श्री पूज्यपाद देवरिया बाबा के आश्रम भी यहाँ पर है। देवरिया बाबा का आश्रम तो इधर है, थोड़ी सी दूर यहीं पर, परंतु ये संगम के पास में उनका एक मचान भी है। जब पूरा पानी भर जाता है, वर्षा ऋतु में सब पानी भर जाता है, तो उनका मचान पानी को ऊपर रहता है। वो तो मचाने में रहते थे, ऊपर रहते थे। और ऐसे वृंदावन में उनका भी मचान है। श्री ब्रह्मर्षि देवरिया बाबा जिनके शिष्या श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी को ही जो कांग्रेस का चिन्ह हाथ है वो देवरिया बाबा ने उसको चिन्ह दी थी। वहाँ से इनका हाथ ऐसे रहता था हरदम, वो मचान के ऊपर रहते थे। वो मचान वहाँ पर बना हुआ है, आप जाएंगे दर्शन करेंगे। और
वो साल भर रहता है, और सब खालसा तो चला जाएगा, परंतु वो खालसा वो मचान रहेगा, वर्षा ऋतु में भी रहेगा। अब आप बोलेंगे मचान में फिर वर्षा ऋतु में आरती कैसे करते हैं? तो जब पूरा पानी भर जाता है, ये पूरा संगम क्षेत्र में गंगा यमुना सब पहाड़, तो वहाँ के आश्रम के लोग नाव में आते हैं, डेली आते हैं, और मचान में वो आरती करते हैं। वहाँ का दीपक जलता रहता है, साल भर जलता रहता है, ऊपर जलता है। तो वहाँ भी अवश्य दर्शन करें। और सिद्ध बाबा, देवरे बाबा सिद्ध बाबा थे, वो उनकी बहुत प्रभाव है, वृंदावन में उनका भी आश्रम है। और श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जो यहाँ पर सोए हुए हैं, हर जगह में हनुमान जी खड़े हैं, बैठे हैं, परंतु यहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। क्यों लेटे हैं, इस कल हम चर्चा कर रहे थे। जैसे पद्मनाभ मंदिर में केरल में भगवान नारायण लेटे हैं, श्री भगवान नारायण लेटे, लक्ष्मी माता चरण दबाती, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभंगम। ऐसे हनुमान जी यहाँ पर लेटे हैं। वो लेटे लेटे सारा कुंभ को वो देखभाल करते रहते हैं। क्यों? कुंभ मेला हनुमान जी का है। ये जितना सब हनुमान जी के नाम पर झंडा गड़ा हुआ है, वो 13 अखाड़ा का मालिक हनुमान है, और हनुमान जी के नाम पर 13 अखाड़ा है। निर्मल अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, या निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, सब हनुमान जी के नाम पर झंडा यहाँ गड़ा जाता है। वो हनुमान जी सब अखाड़ा का देखभाल करते रहते हैं, और वही कुंभ मेला लगाते रहते हैं। क्यों? वो चारों युगों में है। उसके बाद कुंभ मेला तब लगता है जब मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति का आगमन होता है, तो ये कुंभ मेला लगता है। और ये 12 वर्ष के बाद, क्यों? बृहस्पति को सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए 12 वर्ष लगता है। जैसे पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए 1 वर्ष लगता है, 365 दिन लगता है। ऐसे बृहस्पति ग्रह को सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए 12 वर्ष लगता है। तो 12 वर्ष के बाद में ये सूर्य और बृहस्पति और मकर राशि में जब आगमन होता है, तब ये कुंभ मेला का संयोग बनता है। और ये सब कल हम लोग चर्चा किए थे। और उसके साथ समुद्र मंथन जब हुआ था, ये 4 जगह में अमृत बिंदु गिरा था, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार और प्रयाग, इसी जगह में अमृत कुंभ मेला लगता है। अब श्री कल आप माघ पूर्णिमा का स्नान करेंगे, और शाही स्नान तो समाप्त हो चुका है। संतों का जो शाही स्नान हो, 3 ही स्नान होता है, जो मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। और इन तीनों शाही स्नानों में से सबसे इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण शाही स्नान था जो मौनी अमावस्या। उसी समय में, उसी दिन इतना भीड़ था जो इतिहास से अलग आज तक हमेशा भीड़ कभी देखा नहीं। उसमें कुछ माने भाग दौड़ मचा, कुछ मरे, कुछ हाथ पैर टूटा, और हर खालसा रोड फोड सब जाम, माने मनुष्यों के जाम, गाड़ियों का जाम नहीं, मनुष्यों का जाम था, जीवों का। अब गाड़ियों का जाम चारों तरफ लगा हुआ है, 40-40, 50-50 किलोमीटर तक। इधर कानपुर रोड, इधर लखनऊ रोड में, इधर अयोध्या की रोड में, इधर जौनपुर वाला रोड, इधर बनारस का रोड, भदई वाला रोड, उधर बॉम्बे से और गुजरात से जो लोग आते हैं, जबलपुर दे करके या ये कटनी दे करके आते हैं, रीवा दे करके आते हैं, मध्य प्रदेश दे करके, वो रोड भी सब जाम है चारों तरफ से। स्वयं भारत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब सारा कंट्रोल कर रहे हैं इस समय, कि उनके देखभाल में सब काम चल रहा है, कि पिछली बार जो भाग दौड़ रहा था ऐसा ना हो, और इसलिए सब जाम को बाहर में रोक देते हैं। तो इस प्रकार श्री याज्ञवल्क्य भरद्वाज जो रामचरितमानस आप लोग घर घर में पूजा करते हो, रामचरितमानस का संवाद श्री याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को इसी प्रयागराज में सुनाए थे। और यहीं पर थोड़ी दूर पर गोस्वामी तुलसीदास जी का, कबीरदास का, रविदास जी का गांव भी है बगल में। और श्री जगत को रामानंद आचार्य वो भी इसी जगह के थे, इसी प्रयाग के थे। और इस प्रकार प्रयागराज की कथा हर पुराण में दिया गया है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी
इसका विशेष रूप से वर्णन किया रामचरितमानस में। और जो व्यक्ति घूमते घूमते थक जाते हैं, कई व्यक्ति खो गया, जिस अरसी से कई व्यक्ति आए हैं, बोलते बाबा हमारा आधा आदमी तो कहाँ बिखर गए और उनका सामान यहाँ है। तो घबराना नहीं चाहिए, यहाँ घूमना ही भजन है। आप यहाँ जितना घूमेंगे और इतना भगवान आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। और यहाँ सोना भी भजन है, क्यों? ये भगवान की गोदी में आप आए हैं, ये सत्ययुग का महल है, कहाँ खाओ कहाँ नहाओ, कोई मना आपको नहीं करेगा। और इस प्रकार प्रयागराज में हर व्यक्ति नहीं आते हैं जिसको पर भगवान की कृपा हो। ऐसे तो बहुत लोग टिकट किए हैं, कोई कैंसिल कर देता है और घबराता है जाऊं न जाऊं। और परंतु प्रयागराज में वही आता है जिसको प्रे श्री प्रयाग भगवान का ही कृपा हो, निमंत्रण हो या बोला बाबा। तो आप भगवान के कृपा पत्र हैं। जब आप त्रिवेणी में नहाएंगे, कल नहाएंगे, आज ही बहुत लोग नहाए थे, तो वहाँ जो नाव वाले अब मन वहाँ रुपया मांगते हैं। कई लोग मोटरसाइकिल में आते हैं, मोटरसाइकिल वाला खूब रुपया मांग रहा है, मैं सुन रहा हूँ। तो गाड़ी मोटर सब बंद है, तो इसलिए आना जाना, पेट्रोल डीजल भी गाड़ियों में नहीं। जो खालसा में है उनको गाड़ियों में डीजल डालने के लिए भी गाड़ी जाएगा तब तो डीजल लगेगा। लकड़ी भी बंद, पनीर सब्जी वगैरह लाना भी माने बहुत कष्ट होता है। वो सब्जी बाजार जाएगी तब तो सब्जी लाएगा। तो इस प्रकार ये स्थिति हो चुका है। फिर भी श्री जब आप त्रिवेणी में जाएंगे, नहाएंगे, वहाँ यमुना श्यामल, गंगा धवल मान श्वेत वर्ण, यमुना श्यामल वर्ण है। तो श्यामल वर्ण कौन है? भगवान कृष्ण है। और धवल वर्ण कौन है? श्री राधा है। वहाँ राधा कृष्ण के आप वहाँ जाएगी, राधा कृष्ण को ध्यान करें। श्यामल वर्ण राम है और गौरवर्ण जो गंगा गौरवर्ण है, श्वेत वर्ण है, स्वयं माता सीता है। वहाँ सीताराम का भी ध्यान आप करें, उनके नाम पर भी डुबकी लगाए। श्यामल वर्ण भगवान महादेव है और माता पार्वती गौरवर्ण है, गौरी है, श्वेत वर्ण है। सीता श्री शिव पार्वती का नाम पर भी आप डुबकी लगाए। और श्यामल वर्ण भगवान नारायण है, गौरवर्ण है, श्री माता लक्ष्मी है। तो दोनों का संगम स्थली है, वो दिव्य दर्शन। और वहाँ पर आप अपने पूर्वजों के नाम पर डुबकी लगाएंगे। एक डुबकी लगाएंगे पूर्वजों के नाम पर, डुबकी लगाएंगे प्रयाग में, तो भी आपकी 21 पीढ़ियों का ही सदगति हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे। और जब वहां पर आप नाव में जाएंगे और वो जगह को दर्शन करेंगे, आपका शरीर भी पुलकित हो जाएगा, रोम खड़े हो जाएंगे। और यदि आप वहां जा नहीं सकते, मान लो जा नहीं पा रहे हैं, तो इस टाइम में मनमुखी रुपया मांग रहे हैं लोग, नाव वाले 1000 रुपया मांगता है एक व्यक्ति को। तो बेटाई में आएंगे तो जा सकते हैं, तो बहुत भीड़ है। तो आप अपने मोबाइल में भी त्रिवेणी संगम ऐसे बोलेंगे तो मोबाइल में यूट्यूब में भी आपको दिखाई देगा। यमुना और गंगा का जो मिलन स्थल है, आप अपनी यूट्यूब में ढंग से देख सकते हैं। एकदम सफेद वर्ण है और श्याम वर्ण है। उसी बात को रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीरम
पुलक शरीर भरत कर जोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। श्री भरत जी जब अयोध्या इधर है, इधर चित्रकूट है, इधर काशी है और पीछे विंध्याचल पर्वत है, ये चारों के बीच में प्रयागराज है। इसी कारण यहाँ ज्यादा भीड़ होता है। ये तो अयोध्या धाम है राम जी का, और इधर चित्रकूट भी धाम है, इधर काशी भी धाम है शिव जी का। काशी 120 किलोमीटर और यहाँ से 130 किलोमीटर चित्रकूट है, और 160 किलोमीटर अयोध्या है, और 80 किलोमीटर विंध्याचल है। तो चारों के बीच बीच में ये प्रयागराज है। तो इसलिए लोग को यहाँ तो आते हैं परंतु चारों का दर्शन करते हैं। तो भरत जी जब आए चित्र यहाँ पर रहे कई दिन तक, तो वहां पर त्रिवेणी में नहाए। तो जैसे वो देखे जो श्यामल और गौरवर्ण का जो हिलोरा माने तरंगा यमुना और गंगा का मिलन, तो उनका शरीर पुलकित हो गया। और आपका भी हो जाएगा। आप जब नाम में देखेंगे, आपका मन ध्यान से आप दर्शन करेंगे ना, तो आपको उसी जगह में ही श्री सीताराम जी का ही दर्शन हो जाएगा। देखत शरीर पुलक शरीर भरत कर जोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री भरत जी ओ संगम में नहाए, और नहाने की तरीका भी हम चर्चा किए थे। जब भी आप त्रिवेणी संगम में नहाएंगे तो शरीर को ऐसे नहीं मलेंगे और डुबकी लगाएंगे, कपड़ा भी नहीं निचोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे भगवान को, और अपनी पूर्वजों के नाम पर, अपने नाम पर, और वहाँ यही त्रिवेणी को वहाँ से आवाज में निकलता है, वहाँ से आवाज में निकलता है उसी जगह से। तो भरत जी जब वहाँ प्रणाम किए तो मांगे क्या, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़त अनुग्रह तोरे। वो त्रिवेणी को मांगे, हे संगम, हे प्रयाग, भगवान सीताराम के चरण में मेरा प्रेम हरदम बढ़ता रहे। और उसके बाद में फिर वहां से आवाज निकला जी,
भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। ध्यान देना, भरत का बात सुनकर की भरत वचन सुनी माझ, माझ माने मध्य भाग, त्रिवेणी, उसी त्रिवेणी से वो त्रिवेणी सुना भरत की आवाज को, और भई मृदु बानी सुमंगल धेनी, पानी से आवाज निकला, क्या? तात भरत तुम सब विधि साधु। तात भरत आप सब प्रकार से साधु है, और आपके भीतर में राम के प्रति जो प्रेम वो बढ़ता रहेगा, तो वहाँ का जगह अभी भी बोलता है। आप भाव से श्रद्धा से वहाँ पुकारेंगे तो वहाँ से आवाज सुनाई देगा। भक्तमाला में कई कथा भी है। श्री अंत में नहाने की तरीका हम कल भी चर्चा किए थे। जब भी नहाएंगे तो लेट करके प्रणाम करेंगे, और माता लोग है तो पंचांग प्रणाम करेंगे, थोड़ा सा पानी आचमन करेंगे, थोड़ा सा माथे में लगाएंगे, कान में और आंखों में लगाएंगे, तो छीटेंगे, फिर चरण रखेंगे, तो आपको 100% लाभ मिलेगा। वहां जाके उछल कूदना नहीं चाहिए, पशुओं के समान नहाना नहीं चाहिए। जैसे कोई भैंसा को छोड़ दो गंगा में, वो दिन भर नहाता है, इस तरीके से नहाना नहीं है, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और वही अक्षय वट है श्री लेटे वाले हनुमान जी है। तो कल हम लोग को लेटे वाले हनुमान जी की कथा चर्चा करते करते सुंदराकांड की कथा चर्चा कर रहे थे। तो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल लंका में पहुंच चुके हैं, और मच्छर का रूप बना करके लंका के भीतर में प्रवेश कर रहे हैं। तो लंकिनी हनुमान को पहचान लिया, तो हनुमान जी लंकिनी के ऊपर एक मुक्का मारे। लंकिनी जो लंका की अधिष्ठात्री देवी है, तो उसके मुख से खून निकलने लगा। अंत में लंकिनी बोली, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। संपूर्ण स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में, और जो भी साधन भजन आदि है, उन सबका सुख एक पल्ला में रखो। और प्रयाग में आप आकर के जो राम कथा, भागवत कथा या संतों का दर्शन या त्रिवेणी नहाने का सुख एक पल्ला में रखो। दुनिया का जितना साधना है एक पल्ला में, और प्रयाग में भगवत कथा श्रवण करने का एक पल्ला में। धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली। तो सत्संग का सुख भारी पड़ा, इसीलिए वो प्रयाग में रह गया, और सब हल्का पड़ा, इसीलिए ऊपर ही चला गया। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। और श्री सत्संग ही प्रयाग है, सत्संग ही त्रिवेणी है, सत्संग ही यज्ञ है, सत्संग ही साधनों का फल है। तो लंकिनी हनुमान को कहा, ये हनुमंत, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा माने राम, राम को हृदय में रख करके आप लंका में प्रवेश करो, सब काम बनता जाएगा। आप भी जब भी घर से निकलते हैं या प्रयागराज में थक जाते हैं, चलते चलते थक जाते, बहुत व्यक्ति बेचैन हो जाते। पहले जब भी मैं देखता हूँ, क्यों हम तो यहाँ 2 महीना से
और अब तो भीड़ थोड़ा कम गया, परंतु 20-22 से लेकर के जो 30 तारीख तक जो भीड़ था, एक अलौकिक भीड़ था। और उस समय जो भी लोग आते थे सब यही बाबा खालसा नहीं मिल रहा है, घूमते घूमते परेशान हो गए। और 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से पहले जो कुंभ मेला लगता था, एक दिन पहले से गाड़ी बंद होता था, परंतु अभी तो शुरू से ही गाड़ी बंद है। शुरू से जब से कुंभ मेला चालू है, पास वगैरह किस बात का भाई, जाम खोलेगा तभी तो पास काम करेगा। तो इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं है। जिन लोगों के पास में बूढ़ी माता है, वो चल नहीं पाती हैं, वो रो जाती है और अंतिम में थक जाती हैं। कई व्यक्ति तो चलते चलते बेचारे मर जाते हैं। एक बिहार से के व्यक्ति आया था, इसी खालसा में था, वो बेचारा मर ही गया। तो और ये के प्रकार की तपस्या है, सिर पर पोटरी है, कपड़ा है, कंबल है, चल रहे हैं, अपनी महाराज जी का, अपने संतों का, अपनी गुरु का खालसा ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते व्यक्ति हताश हो जाता है। तो अंत में जब मिल जाता है तो उसको, उसके हृदय में एक आनंद खिल जाता है कि चलो हमारी महाराज जी का खालसा हमको मिल गया है। कई व्यक्ति वहां से नहा के वापस चले जाते हैं, उतरते हैं वहाँ गंगा में, नहाते हैं त्रिवेणी में और वहीं से चले जाते हैं। देखो वहाँ नहाए की चले जाना, गंगा तो गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक है, बिहार में भी गंगा है, भागलपुर में भी गंगा है, बेगूसराय में भी गंगा है, मोकामा में भी गंगा है, पटना में भी गंगा है, और बनारस में गंगा है, कानपुर में गंगा है, चार तरफ गंगा है। तो यही पानी तो वहां जाता है ना। परंतु यहाँ मुख्य है संतों का दर्शन, और इस संतों का दर्शन त्रिवेणी नहान के बाद में पुल पार करके इधर आना पड़ेगा। तो यहाँ से वो खालसा लगा हुआ है, विशाल से सेक्टर 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार 30 नंबर तक सेक्टर बना हुआ है। और सब अपना अपना खालसा को ढूंढते हैं, फिर यहाँ सत्संग करते हैं, प्रसाद पाते हैं, लीला रामलीला दर्शन करते हैं। यही इसका लाभ है। तो ध्यान देना। तो श्री लंकिनी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी लंका में घूम रहे हैं, तो मच्छर का रूप बना कर घूम रहे हैं। और लंका में ऐसा कोई घर नहीं था, हनुमान जी रात में नहीं गए हो। जिस प्रकार आप अपनी महाराज जी के खालसा ढूंढते हैं प्रयागराज में, हनुमान जी लंका में सीता माता को ढूंढ रहे हैं। परंतु हनुमान जी के मन में थकावट नहीं है। क्यों? श्री हनुमान जी के हृदय में भगवान राम है, इसीलिए थकावट का अनुभव नहीं हुआ। जब आप राम को, कृष्ण को, सीताराम को जब हृदय में रख करके जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं में रहूंगा, थक जाऊंगा चलो किसी पंडाल में रह जाऊंगा, खाना तो मिलेगा। इसी भाव से आप घूमेंगे, थकावट क्यों? संताकारम भुजग सैनम, भगवान का रूप ऐसा है, वो रूप ऐसा अट्रैक्शन, जो राम का शरीर वो संताकारम श्यामल है। और शीशा जैसा है, शीशा में आप अपना मुख देखते हैं तो राम का या कृष्ण शिव जी का शरीर श्यामल वर्ण है, परंतु शीशा जैसा स्निग्ध है, उसमें आप अपना मुख देख सकते हैं। और शीशा कठोर है, परंतु भगवान का शरीर कोमल है। भगवान के नाभि में, छाती में, गाल में आप अपना मुख देख सकते हैं, इतना सुंदर शरीर है। और वो शरीर, वो देह को जब आप हृदय में रख कर के घूमेंगे
तो आपको थकावट का महसूस नहीं होगा, कि उनका रूप शांताकार, आपका मन शांत हो जाएगा, रिजिड नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान का शरीर चिदानंदमय है। आप मन में हटा देना है जब मैं घूम रहा हूं, कोई ऊपर वाला घुमा रहा है मुझे प्रयाग में। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो श्री हनुमान जी भगवान राम के ध्यान करते हुए लंका में घूम रहे हैं। सीता माता नहीं मिली, मत्सर का रूप बनाकर ही घूम रहे हैं। अंत में वाल्मीकि जी तो लिखे ऐसा कोई स्त्री नहीं थी जो हनुमान जी लंका में उसको नहीं देखे हो। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, जहां तहां देखे अगणित जोधा। लंका के घर को मंदिर कह करके यहां पर लिखा गया। यदि वो राक्षसों का घर है, परंतु उसको मंदिर कह करके लिखा गया क्यों? हनुमान जी महादेव जी का अवतार है, और हनुमान जी जिसके घर में चले जाए, वो कितना भी खराब घर हो और अंतिम हनुमान जी का चरण पड़ेगा, वो घर भी मंदिर ही बन जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ मंदिर शब्द लगा दिए। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, जहां तहां देखे अगणित जोधा। तो रावण के घर में हनुमान जी पहुंचे। रावण सोया हुआ है, उसके अगल बगल में कई स्त्रियां सोई हुई है। तो हनुमान जी तो मत्सर के रूप में है ना, मसक समान रूप कप धरी। हनुमान जी मत्सर के रूप में घूम रहे हैं, और मच्छर को हर घर में जाने का पूरा लाइसेंस है, तो रात में उनको कोई रुक नहीं सकता। तो रावण के थोड़ी दूर पर मंदोदरी सोई हुई है। अब मंदोदरी वो तो सुंदरी है, दूसरे में पंचकन्या में मंदोदरी का नाम भी है। अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी, पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। तो मंदोदरी पंचकन्या माने 12 साल की उम्र में रहती है। अहल्या गौतम की पत्नी अहल्या, तारा और द्रौपदी, कुंती और मंदोदरी, ये 1000 साल के होने पर भी ये 12 साल के कन्या जैसे लगती है, इसीलिए इनको पंचकन्या कहा जाता है। तो मंदोदरी को देख करके हनुमान जी खुश हो गए, ये शायद यही सीता माता है। परंतु मंदोदरी के कान में सोने की कुंडल है, सोने की मंगलसूत्र है, सोने की माथामणि है, सोने की चूड़ी है, सब सोने की पे रखा है, और नींद में सोई हुई है। तो हनुमान जी मन में सोचे, माता जानकी कैसे होगी?
वो तो भगवान की याद में रोती होगी, उसको तो निधि आता नहीं होगा। ये सीता माता नहीं है। हनुमान जी अपनी मन में प्रश्न करके बुद्धि के द्वारा काट दिए, नहीं नहीं ये सीता माता नहीं है। फिर हनुमान जी आगे बढ़े तो श्री विभीषण का घर, विभीषण का घर, और वहां घर के सामने एक तुलसी है और राम नाम लिखा हुआ है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्री विभीषण के घर के सामने राम लिखा हुआ है और एक तुलसी भी है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का, एक नया तुलसी का पेड़ भी है विभीषण के घर के सामने। और हनुमान जी वहां रुक गए। घर के सामने तुलसी होना चाहिए, और ये हिंदू का पहचान है सुताओ, जो घर में तुलसी होना चाहिए। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, रामचंद्र कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए, हर हर महादेव। हिंदू का पहचान अपनी आंगन में, इसलिए हनुमान जी रुक गए। अपनी आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। और हिंदू का पहचान क्या है? सबके घर के दरवाजे में गैया होना चाहिए, गैया। सबके घर में दरवाजे में, और ये गैया होना चाहिए, गैया। ये भी हिंदू का पहचान है। आंगन के दरवाजा में गैया हो। अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम। और हिंदू का क्या पहचान है? सबके घर में त्रिवेणी का जल होना चाहिए। आप गंगा यमुना के संगम में नहाएंगे और यहाँ का जल घर ले चलो। जिस गाड़ी में जाएंगे, जिस ट्रेन में जाएंगे, जिस कार में जाएंगे, वो कार भी पवित्र हो जाएगा। और जिस घर में त्रिवेणी का जल रखेंगे वो घर भी वैकुंठ ही बन जाएगा। ये हिंदू का पहचान है। और घर में त्रिवेणी का जल हो, गंगा यमुना का जल हो, थोड़ा सा जल ले लिया, अपने सिर पर छीट लिया, फिर यज्ञ हवन ध्यान जो भी कुछ कर सकते हैं। नित्य यमुना और गंगा नहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे।
हम तो हिंदू हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए, भाव से गाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। इस प्रकार हिंदू की पहचान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे।